हिटलर का क्या रोल था नाइज्म को बढ़ाने में, कैसे ये लोगों को मैनिपुलेट करता था, ब्यूटीफुल ओरेटर था, स्वास्तिक सिंबल, रेड बैनर्स यूज किया करता था। हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स में डिफरेंस 5 मार्कर की वेटेज भी रखता है, 3 मार्कर की भी रख सकता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में से सबसे पहला, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 9th का सबसे लेंथीएस्ट सब्जेक्ट सोशल साइंस, दैट इज एसएसटी। इतने सारे चैप्टर्स और ज्योग्राफी में भर भर के लर्निंग, लेकिन अगर आपको कोई आके ऐसा कुछ बता जाए हर चैप्टर से जिसके आने के चांसेस आपके एग्जाम में 80% तक हो, तो कितना आसान हो जाए ना एसएसटी को पढ़ना, कितना आसान हो जाए। तो आओ मिलके आज तुम्हारी पूरी 9th की एसएसटी को आसान बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन, जहां हम सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं एंड हमेशा आपकी प्रॉब्लम्स के रेस्क्यू में आ जाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों के 9th की एसएसटी वाकई ही काफी लेंदी है, बहुत लंबी है, और इसीलिए मैं अपने बच्चों को हमेशा मेरी कैटेगरी में देती हूं ग्रीन फ्लैग क्वेश्चंस। ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग तो आजकल आप जेनजीज को पता ही है। रेड फ्लैग अस्ट्रिक्ट नो एंड ग्रीन फ्लैग जो आपके लिए सब कुछ कर दे। तो ये सवाल भी ग्रीन फ्लैग सवाल हैं, क्योंकि ये आपको एक हरी झंडी दिखा रहे हैं कि मुझे कर लो, शायद तुम्हारे एग्जाम में मैं ही आ जाऊं। तो भाई, आप जब भी अपने एसएसटी का एक पर्टिकुलर चैप्टर उठाएंगे, ये पीपीटी से उस चैप्टर के क्वेश्चंस आप अगर थोड़े ज्यादा अच्छे से करेंगे तो आई एश्योर यू गुड मार्क्स। तो बस बिना देरी किए सभी के सभी चैप्टर्स को करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। कंप्लीट चैप्टर वाइज लिस्ट लेके आई हूं, लेटेस्ट 2025-26 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब आपको पता है कि आप लोगों का जो पेपर है वो 4 भागों में आने वाला है, ए बी सी डी ई। सेक्शन ए में आपकी हिस्ट्री होगी, देन ज्योग्राफी होगी, देन सिविक्स होगी और देन इकोनॉमिक्स होगी। इसी तरीके से 10-10-10-10 सवाल बटे हुए होंगे, जिसमें केस बेस, मैप बेस सब कुछ होगा सेक्शन वाइज। अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना ये हिस्ट्री का है या इको का क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगी। तो बिल्कुल ईजी सॉर्टेड कर दिया है। ऐसे ही मैं आपको सबसे पहले हिस्ट्री के तीनों चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में आपको मिल रहे हैं क्वेश्चंस, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक डाला है जिसके अंदर इन सभी सवालों को एक्सप्लेन्ड मैनर में मैंने समझाया हुआ है। वो तुम जाके देख सकते हो, उस पीपीटी को भी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो और क्वेश्चन के साथ आंसर कर सकते हो। यहां पे मैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे रही हूं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हिस्ट्री में कौन कौन से 3 चैप्टर्स आने हैं आपके, फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म, नाजिज्म। फॉरेस्ट एंड पेस्टोरलिस्ट आपके फाइनल्स में नहीं आएगा, स्टिल मैंने 1 शॉट डाले हुए हैं। अगर आपको समझना है, आपके पीरियोडिक में आ रहा है, आप जाके कर सकते हो। फाइनल्स में सिर्फ 3 चैप्टर आ रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म एंड नाजिज्म। फ्रेंच रेवोल्यूशन के ये हैं टॉप 5 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मी, टॉप 5। पहला, यहां पे आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज बताने हैं। ये बात मैं आपको बता दूं बच्चों, ये वाला सवाल आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है भाई। एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो करने ही है, ये समझ लो। जिस भी लिस्ट में, जिस भी चैप्टर की लिस्ट में दे रही हूं, उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप अपने आप ऐड कर लेना। हिस्ट्री और इको के तो कंफर्म्ड, सिविक्स के फिर भी थोड़े टाइम होते हैं, बट हिस्ट्री, इको एंड ज्योग्राफी के भी सही होते हैं। इको और हिस्ट्री के तो बहुत अच्छे होते हैं। चलिए, दूसरा आपको रेन ऑफ टेरर टॉपिक से दिया हुआ है। रेन ऑफ टेरर टॉपिक से मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की गवर्नमेंट क्या क्या जुल्म ढाती थी। ये जेकोबिन्स की सरकार थी और लोगों के ऊपर जुल्म ढाती थी, याद है। जो भी रिपब्लिक के खिलाफ जाएगा उसको ये गुलेटिन कर दिया करते थे, तो उसके ऊपर 5 मार्कर। फिलोसोफर्स का रोल आ सकता है बच्चों, जिसके अंदर आप रोबेस्पियर, जीन जैक्वस रोशे, है ना, इनके बारे में आप बताएंगे। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, 3 मार्क्स में आ सकता है इजीली, जिसके अंदर फूड के प्राइसेस काफी बढ़ गए थे, प्रॉब्लम आ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी। साथ ही साथ विमेन की कंडीशन फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या थी, आपसे पूछ सकते हैं कि औरतों की क्या दशा थी ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके अंदर आप मेंशन करेंगे इन्होंने भी क्लब्स बनाए, लेकिन रिपब्लिकन विमेन, लेकिन इनके क्लब्स को भी सप्रेस कर दिया गया बाय द जैकोबिन्स गवर्नमेंट, बिकॉज उनका मानना था कि विमेन्स आर नॉट सपोज टू प्रोटेस्ट। सो बेसिकली विमेन्स की कंडीशन हम यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में इस क्वेश्चन में बताएंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, आने को फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट एक्सप्लेन करना आ जाए, आने को बहुत सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर से आ सकती हैं। नेशनल असेंबली पे सवाल आ जाए, नेशनल असेंबली पे भी आ जाए 1791,
लेकिन ये जो क्वेश्चन बेटा जी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये वो सवाल हैं जो ज्यादातर बच्चों के एग्जाम में आ रहे हैं, ज्यादातर बच्चों के एग्जाम में देखे जाते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं बच्चों, साइंस एंड फन की ऐप पे आप लॉग इन करेंगे, आपको एक सेक्शन दिखेगा अपना क्लास 9 सिलेक्ट करते ही, स्कूल पेपर्स। आप आराम से जाके मल्टीपल स्कूल के पेपर्स वहां से ले सकते हैं, क्योंकि मैं ऑफलाइन में पढ़ाती हूँ। हमारे पास 50 से 70 बच्चों का बैच है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 स्कूल्स हैं। कई बच्चे एक एक स्कूल से ज्यादा भी आते हैं ना। 30 से 40 स्कूल्स के पेपर आपको पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे मिलते रहेंगे। आप साइंस एंड फन की ऐप पे लॉग इन कर सकते हो फॉर फ्री, फॉर फ्री। ऑल्सो ये सभी चैप्टर्स एट प्रेजेंट क्रैश कोर्स में पढ़ाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। एंड द कोर्स वैल्यू इज जस्ट 899 फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, एवरी सब्जेक्ट, एवरी कोर्स हम वहां पढ़ा रहे हैं। बेसिक एनसीईआरटी, सब कुछ तो वो भी आप जाके ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में भी लिंक दिया हुआ है हमारी ऐप पे। अगला चैप्टर है बच्चों सोशलिज्म एंड द राइज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। बच्चों इस चैप्टर ने दुखी कर रखा है। इस चैप्टर का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, मैं ना आपको एक बात बोल रही हूं, मतलब जो भी ये बच्चा वीडियो देख पा रहा है अभी उसको, भाई अगर तुमने वो लेक्चर देख लिया, तुम मजबूरन उस पर कॉमेंट करके जाओगे मैम मुझे सब समझ आ गया, मैं गारंटी दे रही हूं। एक बार पढ़ के देखना, एक बार पढ़ के देखना, जी जान झोंक दी इस चैप्टर में। ये चैप्टर बच्चों को मुश्किल लगता था, मैंने अपने लिए यूट्यूब पे ये असेट बना लिया सोशलिज्म चैप्टर डाल के, कि बच्चों को अब सालों साल वो लेक्चर हेल्प करेगा। मैं हर साल नहीं डालती हिस्ट्री, फ्रेंच रेवोल्यूशन मैंने लास्ट ईयर डाला था, नाइज्म मैंने लास्ट ईयर डाला था, सोशलिज्म नहीं डाला था, वो इस साल डाला, ताकि बच्चों को हेल्प मिले। एनसीईआरटी नहीं बदलती हिस्ट्री की, हिस्ट्री कैसे बदल जाएगी, तो वो सालों साल चलता है। भाई इसके अंदर सोशलिज्म का कंसेप्ट बताना है। सोशलिज्म का कंसेप्ट का मतलब होता है सोसाइटी में वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसको हमने मेन आइडियाज बताने हैं। अब इसके अंदर भी अलग अलग फिलोसोफर्स थे, इफ यू ऑल रिमेंबर, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स। कॉजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन बताने हैं, कारण, सोशल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज। अक्टूबर रेवोल्यूशन के ऊपर लिखना है, अप्रैल थीसिस बतानी है, लेनिन वाली, बैंक टू बी नेशनलाइज्ड वाली, याद है लेनिन वाली। रशियन वर्कर्स वर डिवाइडेड सोशल ग्रुप, सपोर्ट द स्टेटमेंट, इसमें भी था ना व्हाइट कॉलर जॉब्स करने वाले या फिर वर्कर्स, तो उन डिवीजन को एक्सप्लेन करना है। और ये वर्कर्स ही नहीं बल्कि पेजेंट्स पे भी आ सकता है, किसी पे भी आ सकता है ये वर्कर्स या पेजेंट्स में से। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बॉल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स, इनके लीडर्स, इनके ईयर्स, इनकी आइडियोलॉजीज, ये आप सारा पॉइंटर फॉर्म में, टेबल फॉर्म में डाल सकते हैं। फिर बोलूंगी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हर एक की लिस्ट के साथ ऐड ऑन हो जाते हैं। साथ ही साथ इसका वन शॉट इज योर ब्रह्मास्त्र, वन शॉट इज योर ब्रह्मास्त्र। एवरी क्वेश्चन इज इन डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड इन दैट वन शॉट। अगर आपको पूरा चैप्टर नहीं समझना, आप एंड में जाके सिर्फ क्वेश्चन आंसर उसके समझ लो, आपको पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा, पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में नाजिज्म के मेन आइडियाज, दैट इज हिटलर के मेन आइडियोलॉजी, नाजी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रोल ऑफ हिटलर, हिटलर का क्या रोल था नाइज्म को बढ़ाने में, कैसे ये लोगों को मैनिपुलेट करता था, ब्यूटीफुल ओरेटर था, स्वास्तिक सिंबल, रेड बैनर्स यूज किया करता था। सबसे बड़ा उसने जो दाना डाला अपनी प्रजा को वो यही था कि जो जर्मनी का हाल हुआ है, हश्र हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, मैं सब कुछ जो उनने ट्रेटी ऑफ वर्सली साइन की थी, जो जो हमने खोया है मैं सब वापस लाके दूंगा। और लोगों ने उसका इस बात पे विश्वास किया बच्चों, विश्वास किया। नाजी पॉलिसीज का इम्पैक्ट बताना है पूरी जर्मनी पे, क्या क्या हुआ, जिसमें आप प्रॉपर इन रीस्टाग को जलाया, लोगों के ऊपर ज्यूज के साथ जो जो किया, नाजी वुमेन्स को कैसे ट्रीट करते थे, एंड साथ ही साथ इनके स्कूल्स की क्या कंडीशन थी, जिसके अंदर ज्यूज को ज्यूज और जिप्सीज को बाहर फेंक देते थे ये लोग। एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं इसमें प्लस में एनसीईआरटी क्वेश्चन ही दे रही हूं। एनसीईआरटी क्वेश्चन में इफ यू ऑल रिमेंबर, वीमर रिपब्लिक पे सवाल आ जाता है, वीमर रिपब्लिक क्यों नहीं चली। इसके भी 3 आगे लेवल्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल।
3 लेवल्स हैं इसमें भी। चलिए बच्चा, आगे चलते हैं हमारी अगली किताब जियोग्राफी पे। जियोग्राफी में आपके टोटल आ रहे हैं 5 चैप्टर्स इन योर फाइनल्स। नेचुरल वेजिटेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर फाइनल एग्जामिनेशन। तो हम लोग इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स, ड्रेनेज, क्लाइमेट एंड पॉपुलेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट ले रहे हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन में ऑफ कोर्स लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 1 मार्कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड मेरिडियन कैसे क्यों सिलेक्ट की 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट को, इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ 2 घंटे का टाइम लैग वाला वो होता है ना, 30 लॉन्जिट्यूड्स होते हैं, हर एक लॉन्जिट्यूड में 4 मिनट लगते हैं, तो टोटल 120 मिनट्स का डिफरेंस आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता रही हूं, बाद में आप लोग रोगे अगर ये वाले क्वेश्चंस नहीं करोगे। इसको डाउनलोड कर लेना, पीपीटी को कहीं लिख लेना, नोटबुक में नोट कर लेना इन सारे सवालों को। मैं वापस से तुमको एक एक 2-2 मिनट रुक के, चाहे तुमको स्क्रीनशॉट लेने हैं स्क्रीनशॉट लेते चलना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यहां से प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेते चलना। चाहे ये देख लो, फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म, हाँ, नाजिज्म, इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स में फिजियोग्राफिक डिविजन्स मेजर कौन कौन सी हैं, सिर्फ नेम डालना भी आ सकता है। तो नदन प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यू, आइलैंड और कौन कौन, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स। 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालय, जिसमें आप हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर नदन प्लेन्स में नोट आ जाएगा, तो यहाँ पे आप प्रॉपर एलुवियल सॉइल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ज्यादा डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स में डिफरेंस, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में डिफरेंस। एंड दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लाइक 5 मार्क्स वेटेज। ये एनसीईआरटी का भी सवाल है आपका, जिसके अंदर फिजियोग्राफिक डिविजन्स कैसे कॉम्प्लीमेंट करती हैं, इन विच यू विल एक्सप्लेन ऑल दी फिजिकल फीचर्स इन 5 पॉइंट्स। कि भैया माउंटेन्स नहीं होंगे तो क्या होगा, प्लेन्स नहीं होंगे तो क्या होगा, प्लेट्यू नहीं होंगे तो क्या होगा, ओशन नहीं होंगे तो क्या होगा, आइलैंड नहीं होंगे तो क्या होगा। एक एक पॉइंट, एक एक फिजियोग्राफिक डिवीजन को एक्सप्लेन करता हुआ। नेक्स्ट इज ड्रेनेज। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, जहां पे एक रिवर सिस्टम जाके ड्रेन होता है। फीचर्स बताने हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के। बेटा जी फीचर्स मैं गेस नहीं कर सकती कौन से इंपॉर्टेंट हैं, बट गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, गोदावरी, नर्मदा, तापी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, कोई भी तरीके के रिवर की 2-3 फीचर्स आ सकते हैं, कोई भी तरीके के। लेटेस्ट वन शॉट इज ऑलरेडी अप ऑन माय चैनल। ऑल्सो रिवर की इंपॉर्टेंस बतानी है, बना के भर भर के बना के लिख सकते हो, चाहे यहाँ पे रिवर की आ जाए चाहे यहाँ पे लेक्स की आ जाए। हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स में डिफरेंस 5 मार्कर की वेटेज भी रखता है, 3 मार्कर की भी रख सकता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी को। किसको कहते हैं, गोदावरी को। तो आपको पहले हिंट दिया है और फिर आपसे पूछे हैं इसके फीचर्स। क्यों वो कहते हैं इसको, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है ये। चौथा चैप्टर क्लाइमेट। क्लाइमेट चैप्टर बेटा बहुत ज्यादा डिलीट हो गया है। स्टिल व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो फैक्टर्स में आप सारे फैक्टर्स डालेंगे, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ओशन करंट्स, प्रेशर एंड विंड्स, ऑल्टीट्यूड, हर तरीके के फैक्टर्स यहाँ पे आप लिखेंगे। देन मॉनसून का मैकेनिज्म, अब मॉनसून की एडवांसमेंट और रिट्रीटमेंट कैसे भी आ सकती है। लास्टली मॉनसून की इंपॉर्टेंस बतानी है इंडियन एग्रीकल्चर पे, दैट इज ये कैसे कनेक्ट करके रखती है एग्रीकल्चर, मतलब मॉनसून पे डिपेंड करते हैं कब हार्वेस्ट करना है, कब सो करना है क्रॉप्स को, सीजन्स पता चलते हैं मॉनसून से। तो ये लास्ट में बिल्कुल लास्ट का टॉपिक ही है क्लाइमेट का। ये इसका लेटेस्ट एनसीईआरटी प्लीज गूगल से डाउनलोड करके ही कीजिएगा, कहीं आपको लगे बहुत कम बताया है मैंने। लेटेस्ट एनसीईआरटी आप देख के ही करिएगा। गलती से अगर आपको हॉट वेदर या कोल्ड वेदर के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आप बना के लिख दो, हॉट वेदर सीजन कौन कौन से मंथ में होता है, कौन से मंथ में चला जाता है, क्या टेम्परेचर रहता है, लू चलती है इसके अंदर, ऐसे। कोल्ड में भी आप ड्राई विंड्स होती हैं, अक्टूबर नवंबर में आता है, जन फेब में चला जाता है, इस तरीके से बना के लिख दो। मैं कह रही हूं अगर आपको विंड की डायरेक्शंस नहीं भी आ रही हैं आप बना के लिख दो, बना के लिख दो। हाँ जी,
अगला है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन, व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. तो क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं भैया, यहाँ पे आप बता सकते हैं पुल फैक्टर्स. अगर आपने लेक्चर मेरा देखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, इसमें पुश और पुल फैक्टर लगते हैं, है ना, पुश और पुल फैक्टर लगते हैं. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में आप बर्थ रेट, ये ना वो है 1973 था, 1981 वाला डेमोग्राफिक, मतलब 1981 वाला, जिसके अंदर आपके पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया था, बर्थ रेट को कंट्रोल किया गया था, वो आएगा. चैलेंजेस पोज्ड बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन इंडिया, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है, इलिटरेसी आ रही है, हेल्थ फैसिलिटीज में प्रॉब्लम आ रही है. एनपीपी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को एक्सप्लेन करना है 2000 में, जिसमें इन लोगों ने एडोलेसेंट एज ग्रुप के ऊपर ध्यान दिया, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर ध्यान दिया. तो एनपीपी. ऑल्सो बच्चों इसके अंदर माइग्रेशन पॉपुलेशन चेंज के फैक्टर्स आ सकते हैं. अब ये चैप्टर भी बहुत छोटा सा बचा है, जिसके अंदर आप बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन एक्सप्लेन करते हैं. ओके ओके. Natural vegetation is not coming in your finals. Please, you can check on your CBSE site. Next is civics. Civics में हमारे सारे chapters आ रहे हैं. What is democracy, constitutional design, electoral politics, working, democratic rights. Okay. तो सबसे पहला है what is democracy, why democracy. पहली बात तो ये कि आपको पता है इसके अंदर 1 मार्कर में किसी भी तरीके का पाकिस्तान, जैसे वाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ कुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, या फिर चाइना एंड मेक्सिको ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स, कोई भी पूछ सकते हैं. जिम्बाब्वे, तो आपको केस स्टडीज तीनों पढ़ी होनी चाहिए. रीड ऑल द केस स्टडीज. इनके बैक क्वेश्चन सिविक्स के अच्छे नहीं होते हैं. डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव फीचर्स लिखेंगे और यहाँ पे आप इसकी बुराइयां लिखेंगे. इंस्टेबिलिटी कर देता है, कन्फ्लिक्टराइज करता है, नो ट्रांसपेरेंसी गिवन टू द पीपल, तो बुराइयां लिखेंगे इसके अंदर आप. कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में से सबसे पहला, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. या फिर एक सवाल आता है कि 50 साल बना हुआ पुराना, 70 ईयर्स बना हुआ पुराना कॉन्स्टिट्यूशन हम आज भी क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी ऑथेंटिसिटी. तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका नीड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अपार्थाइड सिस्टम को हटाने के लिए, ये रिपीट हो गया ना कि फीचर्स. और फिर प्रियम्बल. प्रियम्बल में कोई भी 4 पॉइंट्स कर लो, फ्रेटर्निटी कर लो, रिपब्लिक कर लो, जस्टिस कर लो, कोई भी कर लो, कोई भी पता होने चाहिए. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में व्हाट आर इलेक्शंस, व्हाई दे आर नीडेड, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इज इंपॉर्टेंट. रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, जो SC ST OBC के लिए होती है. इलेक्शन का प्रोसेस एंड क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस को. एक ना ऐसे भी आ सकता है, इज इलेक्टोरल competition good for democracy. ऐसे भी आ सकता. भाई साहब बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, ये सारे क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको तो यार मैं कह रही हूँ, अगर आप एवरेज बच्चे भी हो, आपसे सारा नहीं लर्न होता है, अगर आप ये 5 क्वेश्चंस भी ढंग से कर लेते हो ना, तो अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज भी आ जाए, आंसर यहीं से निकलेगा. ये पूरे चैप्टर को कवर करते हुए क्वेश्चन है. वर्किंग में यार मेजरली यार इसके अंदर से ना पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस पावर्स आते हैं, किसी के भी आ सकते हैं, किसी के भी. तो पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ पावर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी. तो मेजरली इसके अंदर ये है, मेजरली
एक भाई दो टाइप के एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। चलिए, डेमोक्रेटिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स सारे पता होने चाहिए आपको। गौतनामो बे की कहानी, प्रिजन की, अल्बानियन सर्ब्स वाली कहानी, केसेस पता होने चाहिए, 1 मार्कर्स में आ जाते हैं कि कौन सी फैमिली थी जो मरी, अल्बानियन थी, सर्ब्स वर इन मेजॉरिटी, तो कोई भी 1 मार्कर। बाकी फंडामेंटल राइट्स, इस पूरे में से व्हाट आर राइट्स एंड व्हाई डू वी नीड राइट्स एंड एनी फंडामेंटल राइट, ये टॉप 2 क्वेश्चंस है, टॉप 2, टॉप 2। व्हाट आर राइट्स, राइट्स, व्हाई डू वी नीड राइट्स। मैं तो सिर्फ आपको इतना ही कहूंगी, एट प्रेजेंट यू शुड हेल्प योर फेलो मेट्स एंड डू शेयर दिस वीडियो विद देम सो दैट उनको भी थोड़ा बेनिफिट हो। लास्ट बुक इज इकोनॉमिक्स, ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स के अब पालमपुर चैप्टर इज deleted. Still the list is here, you can take screenshot और PPT from Telegram। ये टॉप क्वेश्चंस हैं इसके। पीपल एज अ रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्स या व्हाट इज पीपल एज अ रिसोर्स आ सकता है, रोल ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ हेल्थ आ सकता है, एंड साथ ही साथ इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक में डिफरेंस आ सकता है। ये टॉप 3, 5 भी नहीं, 3। अब इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट और ऐड कर दो, क्योंकि एनसीईआरटी में था, मैंने यहां पे नहीं लिखा था। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स या फिर कॉजेस, ये और साथ में कर लेना, तो 5 ही हो गए, 5 ही हो गए, ठीक है। टाइप्स और कॉजेस, डिसगाइज, सीजनल। नाउ पॉवर्टी एज अ चैलेंज, पॉवर्टी एज अ चैलेंज की लेटेस्ट एनसीईआरटी चेंज हुई है इस साल। मैंने लेटेस्ट वन शॉट लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपलोड कर दिया है। पुराना वाला भी पढ़ा है, आपके एग्जाम में जो भी आ रहा है, पुराना आ रहा है पुराना वन शॉट देख लो, नया आ रहा है आप नया वन शॉट देख लो। इसी मेन चेंजेस उसके अंदर एलिवेशन प्रोग्राम्स में है, उसमें 5 एलिवेशन प्रोग्राम थे, इसमें 4 हैं। दोनों में सिर्फ और सिर्फ एमजी नरेगा मनरेगा सेम है, बाकी बदल गए हैं नई बुक में। और नई बुक में 2 कंसेप्ट और ऐड हुए हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये मैंने लेटेस्ट वन शॉट में पढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। अभी तक यूट्यूब पे किसी ने भी नए पॉवर्टी नहीं पढ़ाया, नया पॉवर्टी एज अ चैलेंज नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़ाया है। ओके, कॉज ऑफ पॉवर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉवर्टी लाइन क्या है, कैसे डिस्क्रिमिनेट करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी 2 एलिवेशन प्रोग्राम्स एंड एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर क्रॉनिक हंगर, सीजनल हंगर वाला क्वेश्चन भी है, मैंने अलग से नहीं लिखा है। लास्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का फूड सिक्योरिटी, तो फूड सिक्योरिटी के कंपोनेंट्स बताने हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। हु आर फूड इनसिक्योर पे क्वेश्चन आ जाता है, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस। पीडीएस सिस्टम का रोल एंड क्या कॉजेज हैं फूड इनसिक्योरिटी के, हाई पॉपुलेशन, लेस रिसोर्सेज, unequal distribution of resources, so there are many reasons. That's all for this video, this lecture. I hope these questions, I wish these questions will come in your exam. प्री फाइनल्स हैं, पीरियोडिक हैं, ये नहीं है कंप्लीट एसएसटी। आपके पीरियोडिक में 3 चैप्टर आ रहे हैं, आप 3 चैप्टर के क्वेश्चंस देख सकते हो। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ गिविंग दिस वीडियो राइट नाउ, दिस विल हेल्प यू। डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट इको, जियो, सिविक्स, हिस्ट्री के क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए वीडियो के लिंक्स मैं प्लेलिस्ट का डाल रही हूँ, आप वहां से चेक कर सकते हो। पीपीटी टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक भी मैं डाल रही हूँ, बेटा प्लीज उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे बहुत कुछ और भी आता है, सिर्फ एसएसटी का ही नहीं, बहुत चीजों का। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर सुपर सून। कौन सा कोई वन शॉट चाहिए वो भी बता दो, मिल जाएगा। तब तक इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो।